यस यस अविनाश चौधरी स्पीकिंग। हाँ मैंने एसएचओ से बात कर ली है, उन्होंने 5 सिपाही भेज दिए हैं। अच्छा सुनो ऐसा करो, नाकाबंदी करके तुम अपने साथियों में ले जाना और एक एक घर की तलाश लेना। ओके फिर क्विकली खाता हूँ। ये सर मर्डर स्पॉट के फोटोग्राफ। हेलो अविनाश स्पीकिंग। हाँ हाँ भाई आई नो माय जॉब, आई डन इट, आई नो। क्या दिया पाटिल से, क्या लुकिंग ब्यूरो इंडस्ट्रीज। हाँ बैन 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 क्या होता है? मैं बताऊं सर, हो ना हो ये हमारे सीबीआई डिपार्टमेंट का बैनर्जी हो सकता है। काशीराम जी। जयराम जी। जस्ट फाइल दिस, डू इट क्विकली। यस सर। कहाँ पे? डीएसपी है। कब से फोन लगा रही हूँ, तेरा फोन ही नहीं लगता। फोन जरा बिजी था माँ। लेकिन माँ तुम अभी तक सोई नहीं? क्या करूँ, तू भी तो जाग रहा है। रात के 4 बज रहे हैं, तुम सो जाओ। पर तू कब आएगा? मुझे मालूम नहीं, हम लोग एक आदमी की तलाश कर रहे हैं। बेटे किसी दिन अपने खोए हुए भाई को भी तलाश कर लेना। हाँ माँ जरूर तलाश करूंगा। हाँ मुझे यकीन है कि वो एक न एक दिन हमें मिल जाएगा। मैं डॉक्टर हूँ, मरीज को फौरन हॉस्पिटल पहुंचाना है, ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। आपका नाम? डॉक्टर मंजू सक्सेना, सेठ धर्मदास चैरिटेबल हॉस्पिटल। ठीक है आप जा सकती हैं। थैंक यू। तुमने एम्बुलेंस को चेक नहीं किया? उसमें एक मरीज था, उसको ऑक्सीजन की जरूरत थी। वैसे मैंने डॉक्टर और हॉस्पिटल का नाम पूछ लिया है, डॉक्टर मंजू सक्सेना। मंजू सक्सेना। मैंने ठीक ही समझा था, पुलिस वालों को चकमा देना इतना आसान नहीं है। मिस मंजू सक्सेना, मैं आपको अरेस्ट करता हूँ। क्या जुर्म किया है मैंने? जुर्म यही कि बगैर पुलिस को इन्फॉर्म किए तुम 2 साल से गायब हो, जबकि तुम्हें मालूम है कि पुलिस की लिस्ट में आने वाले हर मुजरिम को रोजाना हाजिरी देनी पड़ती है। दिल्ली में तो तुम्हारी हाजिरी में बहुत सी रहती थी ना। अरे मंजू, अभी तक तुम्हें शक है क्या? तो 2 साल से कहाँ गायब थे? अरे मेरा ट्रांसफर 2 साल से यहीं बंबई हो गया था। मैंने तुम्हें कितनी चिट्ठियां लिखी, लेकिन मैं भी 2 साल से यहीं सर्विस कर रही हूँ। हाँ? अच्छा अंदर कौन है? बहुत सीरियस है। अच्छा ठीक है जाओ, बाद में सेठ धर्मदास। हाँ मुझे मालूम। बाय। मिस्टर बाबूलाल की मौत दमे की वजह से हुई है। इट्स ए नेचुरल डेथ एंड इट्स नॉट मर्डर केस। हाँ बेचारा दमे का पुराना मरीज तो था ही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आपको तकलीफ दी, माफ कीजिएगा। क्या हुआ भाई जी, गोली से मारा के चाकू से? यूं समझ लो कि सांस रुक गई और बेचारा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला गया। ओह तो इसका मतलब है कि नेचुरल डेथ से मरा है, कुदरती मौत। तो भाई जी बिल्कुल ऋषि मुनियों की मौत मरा है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। ये ले आओ। मंजू। माँ जी जीती रहो बेटी, 5 साल में बिल्कुल नहीं बदली तू। मैं भी नहीं बदला माँ। चुप। आइए माँ जी, ऑफिस में चल के बैठते हैं। आज मुझे जरा जल्दी है, मेरा व्रत है। माँ जी 7 दिन में 8 व्रत रखती हैं। आज कैसा व्रत? आज अविनाश के बड़े भाई का जन्मदिन है। बड़ा भाई? लेकिन मुझे तो। नहीं बेटी, वो हमसे बिछड़ गया था। देवी माँ से रोज उसकी जिंदगी के लिए दुआ मांगती हूँ। मंजू पेशेंट कैसा है तुम्हारा? वो अरे मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा। माँ जी वो बेहोश है। ये तो बहुत जख्मी है, इसका तो सारा चेहरा।
इसके घर वालों में से कोई नहीं आया? शायद उन्हें खबर ही नहीं मिली होगी माँ। देवी माँ, इसकी माँ की गोद भरी रहे। देखो, बेचारा बेहोशी में भी अपनी माँ को याद कर रहा है। डॉक्टर, ब्लड बैंक में भी इस ग्रुप का ब्लड नहीं है। अब क्या होगा? फौरन खून न दे गया तो इसका बचना मुश्किल है। ऐसा न कहो बेटी। क्या ब्लड ग्रुप है इसका? AB नेगेटिव। AB नेगेटिव तो मेरा ब्लड ग्रुप है, मैं देता हूँ। देख क्या रही हो? अगर मेरे बेटे के खून से किसी की जान बचती है तो इसकी माँ कितनी दुआएं देगी। मैं चलती हूँ बेटे, गरीबों को खाना खिलाना है। मंजू, कल घर जरूर आना बेटे। तो तुम्हारा ये मरीज तो ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच। उसकी जान बच गई। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा डॉक्टर, तुम्हारा वो दूसरा मरीज कैसा है? दूसरा मरीज? लो, वो तो कह रहा था कि वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। कौन मरीज? अब मरीज खुद अपनी जबान से कैसे बताए डॉक्टर को कि वो मरीज है? लेकिन जब तक मरीज ये नहीं बताएगा उसे कहाँ तकलीफ है, क्या तकलीफ है, डॉक्टर इलाज कैसे करेगा? यूं समझ लो कि वो बहुत ही सीरियस है। तब तो ट्रीटमेंट भी बहुत सीरियस करना पड़ेगा। वो ट्रीटमेंट कल शाम को हो जाए। कल शाम? कल की शाम मेरे नाम। बाय। एक्सक्यूज मी, मुझे आपके पेशेंट रवि से मिलना है और ये कहती हैं। लेकिन मिलने का टाइम तो खत्म हो चुका है। मैं जानती हूँ, मगर उनका और कोई भी नहीं है। प्लीज। क्या रिश्ता है आपका उनसे? जो आपका उनसे है। आइए। थैंक यू। ये रहा आपका पेशेंट। नर्स, चाहो तो पट्टियां खोल सकती हो। ये नकली पट्टी है, असली चोट तो यहां है। CBI, Citizen Bank of India. CBI, Citizen Bank of India, CBI, pan. 15. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 387 प्लीज। साइन कीजिए। जी, पेन मैं अपना इस्तेमाल करता हूँ। ओह, अरे इंक ही नहीं है। ये क्या? माफ कीजिए, मैं अभी साफ किए देता हूँ। माफी चाहता हूँ। बहुत तकलीफ हुई मुझे आपको। बस थोड़ी देर में आप सो जाएंगे। सो जाइए। हाँ, ऐसे। राम राम साईं। राम राम। नया है क्या? जी हाँ, अंदर इनकम टैक्स वालों का रेड चल रहा है। मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। आपकी चाबी कहाँ? मारो कोई लाकट वकट नहीं। मैं तो जयराम जी करने आया था। जयराम जी करने आया था। मारो कोई लाकट वकट नहीं। ये भगवान।
जो आदमी मुझसे टकराया था वो कहाँ गया? अच्छा खुद तो चले गए और ये कागज छोड़ गए हैं। किधर गए? किधर गए? अरे साहब कहाँ जा रहे हो साहब? अरे साहब मुझे साथ ले लो साहब, मैं रह गया हूँ साहब, क्या कर रहे हो साहब? मुझे साथ में। जय बहादुर दौलत राम और जय राम आजकल दूधसागर में रहते हैं। यस सर, मैंने दूधसागर टेलेक्स करवाया था। वहां से खबर मिली कि जयरामन शहर से बाहर गया हुआ है। ओ, सर, जब तक जयरामन दूधसागर वापस नहीं आ जाता, मैं उस आदमी को ढूंढ निकालना चाहता हूँ जो बैंक से फाइल लेकर भागा था। उसे अरेस्ट करना चाहते हो? नो, नॉट एग्जैक्टली सर। सर, मैं उसका पीछा करना चाहता हूँ। सर, मुझे यकीन है कि उसका पीछा करते हुए मैं बाकी के उन लोगों तक पहुंच जाऊंगा जो फर्रुखाबाद मर्डर केस में शामिल थे। सर, आवाजें दे देकर मेरा गला बैठ गया और आप जीप में बैठकर चले गए। काशीराम, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें उस आदमी को ढूंढना है जो बैंक से भागा था। ढूंढने की क्या जरूरत है, मैं उसे जानता हूँ। आप उसे जानते हैं? जी। कहाँ रहता है वो? रहता कहाँ ये तो नहीं मालूम, बाकी उस लड़की से मिलने जाता है। कौन सी लड़की? ये तो नहीं मालूम, जो होटल में रहती है। कौन सा होटल? क्लिफ्टन होटल। मिस्टर माथुर, मैं तुम्हारे दर्शन के लिए आ रहा हूं। उषा, रिसेप्शन को फोन करो और मेट्रो रेल गोवा में मेरे नाम से नहीं, जॉनी ब्रगंजा के नाम से एक कमरा बुक कर लो। हेलो, 324 प्लीज। एक कॉल गोवा बुक करना है। मेट्रो होटल, एक रूम बुक करवाना है। जी जी। जॉनी ब्रिगेंजा। यस, इट्स वेरी अर्जेंट प्लीज। थैंक यू। पुलिस आ गई है, मैं गोवा जा रहा हूं, कमरा बुक हो जाना चाहिए। कौन है आप? सुनिए, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। अरे, इस तरह किसी लड़की के कमरे में आने का मतलब? आखिर मैं आपसे आप बहुत पूछ चुकी हैं। अब पूछने के द्वारा हमें मौका दीजिए। ये बताइए उषा जी, रवि कहाँ है? कौन रवि? मैं किसी रवि को नहीं जानती। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कीजिए। मैं कह चुकी, यहाँ कोई नहीं आया है। मैं किसी रवि को नहीं जानती। ये सिगरेट कौन पी रहा था? सिगरेट? मैं। आप? हैव अनदर वन। जी। पी ही लीजिए। वन ऑन मी प्लीज। Go ahead. That's it. Nice brand. Very good. Excuse me. इन दोनों सिगरेट का मिलन आपके होंठों से हो चुका है, लेकिन आपके होंठों की लिपस्टिक के निशान सिर्फ एक ही सिगरेट पर है। ताज्जुब है। जी, वो ताज्जुब है, ताज्जुब है। फोन? अलाउ मी। गोवा के मेट्रो होटल में जॉनी ब्रगेंजा के नाम से जो रूम बुक कराया था वो कंफर्म हो गया है। तो अब रवि जॉनी ब्रगेंजा बन के गोवा गया है। आई एम जॉनी ब्रगेंजा फ्रॉम बॉम्बे। मैंने एक कमरा बुक किया था। जस्ट अ मिनट। ये साइन हियर। थैंक यू। मुझे आपके होटल के मालिक मिस्टर माथुर से मिलना है। मिस्टर माथुर? ये तो काफी मुश्किल है जनाब। उनसे कहिएगा कि बाबूलाल का एक मैसेज है। या आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। यस सर, कोई जॉनी ब्रिगेंजा नाम का आदमी आपसे मिलने आया है।
बंबई से। क्यों? वो किसी बाबूलाल का मैसेज आया आपके लिए। बाबूलाल का? हैं? किसका मैसेज आया है? बाबूलाल। रूम नंबर क्या है? 405। 405। ठीक है। भाई जी, ये बाबूलाल। बाबूलाल का कोई आदमी मैसेज लेकर आया है। अजी, पर वो सौराटो कभी का मर चुका है। मामला कुछ टेढ़ा नजर आता है। तो क्या भाई जी, मरने के बाद भी वो सौरा हम पे भारी पड़ेगा? जॉनी ब्रेगेंजा कौन से कमरे में ठहरे हुए हैं? जॉनी ब्रेगेंजा कौन से कमरे में ठहरे हुए हैं? 405 में। मुझे 406 दीजिए। यू साइन यस सर। Here's the key. थैंक यू। यस सर, अभी अभी एक पुलिस ऑफिसर जॉनी ब्रेगेंजा के पीछे पीछे आया है। उसके बराबर वाले कमरे में वो ठहरा है। भाई जी, अब किसकी घंटी बजी थी? अरे ये जॉनी ब्रेगेंजा भी कोई अजीब गोरख धंधा नजर आता है। अब उसके पीछे एक पुलिस ऑफिसर आया है। देखते हैं अब कौन कौन आता है। भाई जी, मैं तो कहूँ कि कोई दूसरा टंटा खड़ा हो, इससे पहले इस बुरे गंजे का काम कर दो। करना ही पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। यस मैडम। मिस्टर जॉनी ब्रेगेंजा कौन से कमरे में है? आप कौन है? मैं उनकी वाइफ हूँ। ओह, ही इज इन 405। एक्चुअली हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। गुड। मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। वेरी गुड। आपके पास उनके कमरे के आसपास कोई कमरा खाली है? नहीं, ऐसा कोई कमरा जैसे 404। 404 में तो फिलहाल एक कपल ठहरा हुआ है। 406। 406 में एक पुलिस ऑफिसर अविनाश ठहरे हुए हैं। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी मैडम, आई कांट हेल्प यू। थैंक यू। I'll try something else. हेलो। तुम यहाँ? जहाँ रवि वहाँ उषा। तुम यहाँ क्यों आई? तुम समझती क्यों नहीं? समझ के ही तो आई हूँ, तुम्हारे फायदे के लिए, तुम्हारे काम के लिए। क्या काम है? बोलो। बम्बई से तुम्हारे पीछे। यहाँ नहीं, चलो कमरे में चलें। डीएसपी अविनाश। हाँ, डीएसपी अविनाश हमारे साथ वाले कमरे में ठहरा है। आई सी। ये पुलिस नहीं हो सकती। कम इन। मिस्टर जॉनी ब्रेगेंजा। यस। हमको आपका मैसेज मिला। आई एम माथुर। अच्छी तरह सोच लो।
सौदा तो कुछ महंगा ही पड़ रहा है। अजी भाई जी, मैं तो कहूँ हूँ महंगे सस्ते को छोड़ो। ओखली में सर्दी आए तो मूसली से क्या डरना, जैसे भी हो सौदा पटाई डालो। रॉकी, बोट की चाबी दो। वो अपनी रेड बोट है ना, उसमें टाइम बम फिट करा दो। अजी टाइम से पहले फिट करवा लो। अरे बेजा तू फिट कर दे, वरना वो हम सबको फिट कर देगा। जैनी, ये चाबी लेकर जाओ और जॉनी ब्रिगेंजा को पहुंचा दो। कूद जाना, बेवकूफी अकलमंदी नहीं। सर पर कफन बांधने के बाद अक्ल काम नहीं करती, जुनून काम करता है। मिस्टर जॉनी ब्रिगेंजा? यस। सामने बीच पर एक लाल रंग का स्पीड बोट है। उसमें बैठकर अखौड़ा बीच चले जाओ, वहाँ मिस्टर माधव तुमको मिलेगा। ये लो बोट का चाबी। हाँ। तुम मेरे साथ नहीं आओगी।